आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 19। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। विद्यार्थी स्टेडियम में होने वाली रैली की तैयारियां जोरों शोरों पर है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महंगाई को देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सुरजेवाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन सहित कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र को आड़े हाथों लिया। कमाया है 24 लाख करोड़ रुपया और इसको लुटाकर फिर गंवाया भी है। साथियों, अगर मैं 6 या 7 बिंदुओं की संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, जो सूचांक है, मापदंड है जो इस सरकार ने जारी किए और काफी तफसील से फिर मेरे आदरणीय सहयोगी मुख्यमंत्री जी माकन साहब आपको बताएंगे आपके सवालों के जवाब में, और कल फिर राहुल गांधी जी भी बताएंगे। पर अगर हर निर्णय पर नजर डाली जाए तो जन विरोधी इनका रवैया साफ है। हाल में ही आरबीआई की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी से छोटे, लघु और मझोले उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नोटबंदी के बाद कैश इन सर्कुलेशन यानी अर्थव्यवस्था में रोकड़ 64% बढ़ गया। नोटबंदी से ठीक पहले 4 नवंबर 2016 को था 17,74,000 करोड़ और 29 अक्टूबर 2021 को यह हो गया 29,17,000 करोड़। ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना उग्रवाद खत्म हुआ, ना ब्लैक मनी खत्म हुई और ना करेंसी इन सर्कुलेशन कम हुई। तो देश क्यों लूटा? दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हाल में आई, उसने बताया कि भारत में भूखमरी के हालात हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे पिछड़ गए हैं। 116 देशों की लिस्ट में हमारा नंबर 101वां है, 101वें पायदान पर पहुंच गए। तीसरा, अभी दिसंबर 2021 में 3 दिन पहले विश्व असमानता रिपोर्ट आई, उसका खुलासा और चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 10% धन्ना सेठों के पास हिंदुस्तान की 57% आय और पैसा है और हिंदुस्तान के 50% गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के पास केवल 10% पैसा। इतनी घोर असमानता, यानी अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, यही अच्छे दिन है। एक और एनएसओ की रिपोर्ट आई भारत सरकार की। मोदी जी कहते थे 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी किसान की, 20 दिन बचे, पर एनएसओ की ताजा रिपोर्ट यह दिखाती है कि हिंदुस्तान के किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन है, जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। एक और एनएसओ की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया, उसने बताया कि देश में किसान के ऊपर औसत कर 74,000 रुपया है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार ने तो 72,000 करोड़ रुपया देश के किसान का एक मुश्त माफ किया था। यह रैली कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली है और इसके अंदर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के तमाम हमारे नेतागण, हमारे दूसरी स्टेट्स के भी मुख्यमंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सभी के सभी लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है और प्रियंका जी भी इस रैली के अंदर हिस्सा लेगी। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी जनरल सेक्रेटरीज सबके सब आएंगे। तो ये महंगाई के विषय में राष्ट्रीय रैली है, जो बहुत महत्वपूर्ण रैली है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सुरजेवाला जी ने बहुत विस्तार से मेरे ख्याल से बताया। इसके बाद में शायद अब कुछ पूछने को इसके बारे में, महंगाई के बारे में नहीं रहेगा। जो साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, दुनिया कह रही है, तो उस मंत्री का मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये बता सकता है कि संदर्भ का मुझे नहीं मालूम, परंतु मायने ये है कि पहले जो हम लोग अंदाज करते थे, ओमिक्रॉन भयंकर त्रासदी लेके आए। अभी हमारे 9 पेशेंट आए थे, 9 के 9 नेगेटिव। तो जो अनुभव कह रहा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसके हिसाब से फैसला बहुत जल्दी है, परंतु ज्यादा आक्रामक नहीं है।
रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, वाडा सहित कांग्रेस के तमाम सांसद, एआईसीसी पदाधिकारी, मेंबर्स, अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधि और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने जा उड़ाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 9।